बट अनफॉर्चुनेटली इस मूवी में ना ही पैसा मिला हमें और ये मूवी रिलीज़ भी नहीं हो पाई कभी। Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar vlogs and guys आज की जो वीडियो है वो मेरी थोड़ी सी रेगुलर से थोड़ी सी हटके है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। पहली बात, दूसरी बात, बहुत सारी कहानी छुपी है आज के वीडियो में, सो एंड तक देखिएगा। और इसका आइडिया ऐसे आया है कि रात को मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा था, आज सुबह 9 बजे लाइव हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है, मतलब जब तक ये वीडियो आ रही होगी तब तक वो वीडियो आ चुकी होगी, जाके देख लीजिएगा। पिछली वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। सो बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, उन्होंने मैंने देखा कि वो लोग अपनी पुरानी फ़ोटोज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं, पुरानी पोस्ट पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसी ही वीडियो से मेरा राब्ता हुआ और वो वीडियो थी कि रिएक्टिंग टू ओल्ड इंस्टाग्राम पोस्ट। तो मैंने कहा ठीक है, अपन भी आज जो है उस पर रिएक्ट करते हैं और बेसिकली देखेंगे कि क्या क्या मैंने पोस्ट किया था जब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट करा था बैक इन माय कॉलेज डेज, और उससे रिलेटेड जो कहानियाँ हैं वो थोड़ी बहुत आपसे मैं शेयर करूँगा। अगर अच्छा लगता है तो बाकी उसे भी शेयर कर दीजिएगा और बस ज़्यादा बकैत नहीं करनी है। और अब करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सो मैं अपना इंस्टाग्राम खोल लूँ पहले। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम खोल लिया और बिल्कुल मैं स्क्रॉल करके ना नीचे आ चुका हूँ अपनी पहली पोस्ट पे। तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। सो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहली पोस्ट जो मैंने डाली थी ये थी 10 नवंबर 2014 में और ये है मेरे सेकेंड ईयर कॉलेज की। तो ये जो फ़ोटो है आप देख रहे हो, इसमें मेरे थोड़े बड़े बड़े बाल हैं और इसके कुछ महीनों बाद मेरे काफ़ी अच्छे बाल हो गए थे, बड़े बड़े, फिर मैंने कटवा दिए थे। तो ये फ़ोटो जो है इसको खींचा था उदित ने। उदित ने तब नया नया फ़ोन लिया था, सोनी एक्सपीरिया का M सीरीज़ करके कोई आया था। तो हम सारे पागल हो गए थे उसको देख के कि भाई 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और वाकई में फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। और हम लोग की क्लास तब चलती थी 4th फ्लोर पे। सो ये तब की फ़ोटो है और देख रहे हो, मासूमियत देख रहे हो लड़के के चेहरे पे। उसके बाद ये फ़ोटो है, ये सेम डे मैंने डाल दी थी। कुछ फ़ोटोज़ इसमें बहुत पहले की खींची हुई होंगी, वो सब मैं इसमें डालते रहता था। तो दूसरी जो फ़ोटो है वो ये है और देखिए हैशटैग तब से लगा रहे हैं हम, #me, #new हेयर कट। सो बेसिकली 2014 से मैंने अंडर कट रखना शुरू करा और तब की मेरी फ़ोटो देख रहे हो, मतलब पोज भी कैसा अजीब सा दे रखा हूँ, पतला सा हुआ करता था। और उसके बाद ये फ़ोटो मैंने डाली थी एक ही दिन, मतलब जिस दिन मैंने ज्वाइन करा था टिकटॉक उसी दिन मैंने अपनी पिछली 4-5 फ़ोटोज़ उठा के मैंने डाल दी थी। तो ये जो फ़ोटो है ये आप देख रहे हो, ये भी मैंने उसी दिन डाली है और 13 लाइक्स। तब तो मतलब 5 लाइक 6 लाइक मिल जाते थे, 13 लाइक्स मिल जाते थे। हम लोग कहते थे वो हो क्या हो गया। तो ये फ़ोटो में आप देख रहे हो कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और ये बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आज मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं ज़रा उसको हाइड कर देता हूँ। तो इसमें ये जो स्कार्फ़ है आप लोग देख रहे हो, ये स्कार्फ़ आज भी मेरे पास है, मतलब 6 साल हो गए स्कार्फ़ को। और ये स्कार्फ़ मैंने 80-90 रुपये में कुछ लिया था और काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी थी और बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े थे तब। ये जो फ़ोटो है ये मेरे को लगता है 2013 की फ़ोटो है और तब मैं पोनी बांधता था। उसके बाद ये फ़ोटो मैंने ली है। ये तो जो फ़ोटो जो ली है ये डाली है मैंने #sleepy, #selfie, #time। तो ये इसके पीछे किस्सा ये है कि अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ ना, तो जो पीछे ये चादर बिछी है सेम अभी भी वही वाली चादर बिछी है। तो इसके पीछे का कहानी है कि तब नया नया फ़ोन लिया था मैंने, माइक्रोमैक्स का कैनवास करके एक सीरीज़ आती थी। जिसके पास वो फ़ोन रहा हो प्लीज़ कमेंट वगैरह बताइएगा। तो अभी भी आप मेरी स्टोरीज़ अगर देखते होगे तो मैं लेट के ही बनाता हूँ, तो तब ये फ़ोटो मैंने ऐसी खींची, रैंडम डाल दी। उसके बाद आते हैं #फोटोशूट, #माई फेवरेट, #पिच्चा, #थैंक्स, #अभिषेक, मतलब कुछ भी हैशटैग के नाम पे लगा देता था। सो दिस वाज माय फर्स्ट फ़ोटोशूट। मैं तब मॉडलिंग का मेरे पे बहुत ज़्यादा भूत सवार था और कुछ शोज़ किए थे। तो उन शोज़ को करने से पहले एक फ़ोटोशूट करवाया था मैंने अभिषेक से। हम लोग विशद का कैमरा था और हम लोग गए थे अपना 1090 मरीन ड्राइव पे, वहाँ हमने इसको अपना शूट करवाया था। और भैया इसके पीछे जो मिन्नतें मेरे को करनी पड़ी थी, भैया अभिषेक और विशद देख रहे हो अगर तुम लोग, बहुत मिन्नतें करनी पड़ी थी मेरे को, तब जाके इन्होंने मेरा शूट करा था। और ये बड़ा ही सरप्राइजिंगली है कि आज के टाइम पे हम एक दिन में एक पोस्ट करते हैं, तब मैंने एक दिन में 5 पोस्ट कर डाले थे। और एक और फ़ोटो है वो भी उसी दिन डाली थी, #मॉडल, #इमामबाड़ा, #नवाबी। तो ये किस्सा है, मेरी मामा के बच्चे आए हुए थे और खाला लोग आई थी, तो उन लोग को मैं घुमाने ले गया था बड़ा इमामबाड़ा। तो वहाँ पे ये फ़ोटो मेरी राजा ने, जो मेरे मामा का लड़का है, राजा मेरा बहुत अज़ीज़ है मेरा भाई, तो उसने फ़ोटो खींची थी। और तब तो मतलब लगता था खुद की फ़ोटो देख के कि हाँ हम ही हैं। उसके बाद फिर 11 तारीख को एक दिन का गैप लिया है और ये फ़ोटो में देख रहे हो, मासूमियत देखिए आप पहले तो। फ्री टाइम फ़ोटो सेशन एक्सपीरिया, #एक्सपीरिया मैंने जैसे आपसे कहा था कि उदित वाला फ़ोन है। #क्लीन शेव्ड, अब #क्लीन शेव पता नहीं क्यों लिखा है, तब मेरी इतनी दाढ़ी आती भी नहीं थी।
और उसके बाद ये फ़ोटो है वन ऑफ माई ओल्ड वन वन हैशटैग वन, मतलब मैं तब कैप्शन भी नहीं लिखता था, सब हैशटैग चलता था। तो ये मेरी है 2012 एंड या 13 स्टार्टिंग के बीच की, तब रणवीर सिंह की पिक्चर आई थी शायद, गुंडे आई थी, जिसमें उसके बड़े बड़े बाल थे। गुंडे के साथ कोई और मूवी आई थी, अब याद नहीं मेरे को, रामलीला भी आई थी उसी दौरान। तब मेरे को जोश चढ़ा था रणवीर सिंह लुक रखने का, तो ये तब का लुक है। उसके बाद ये अपना जो अंडर कट है, मतलब नशीली आँखें वो रखी है मेरी। और ये फ़ोटो सत्यम है और अजय है। सत्यम काफ़ी अच्छा मेरा दोस्त था, बट जब कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद से हम सब बिछड़ गए। बट इसके पीछे भी याद है, ये फ़ोटो जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ़िल्टर लगा के हमने खींची थी। तब फ़िल्टर का जोश था कि भैया सब गोरे दिखने चाहिए हम लोग, तो ये तब की फ़ोटो है। एज सच कोई अभी तक तो मेरे को सारी ठीक ही लगी हैं, मतलब कुछ इतनी ख़राब फ़ोटो नहीं लगी हैं। उसके बाद ये हैशटैग आगरा, हैशटैग बेगम बाग, तो ये हम लोग गए थे 2014 जनवरी में आगरा घूमने, तो वहाँ की फ़ोटो मैंने डाली थी ये। और तब बहुत ही ज़्यादा मेरे पे कोलाज बना के और लेआउट्स यूज़ करके एक ही फ़ोटो में मैं एक ही पोस्ट में 4-5 चीज़ें लगा के मैं डाल देता था। तो ये फ़ोटो, ये मेरी फ़ोटो ली है मेरे भाई ने, और कुछ फ़ोटोज़ ये जो इसमें हैं, कुछ भाई ने लिए, कुछ फ़हीम ने लिए, कुछ मेरी बहन ने लिए, तो 3 लोगों की मेहनत है इस फ़ोटो में। उसके बाद ये देख रहे हो, बियर्ड के नाम पे मतलब बस यहाँ पे बाल आते थे, तो हैशटैग बियर्ड, क्या ही कहने। उसके बाद फिर ये फ़ोटो, ये मतलब लेट के पता नहीं क्या जो है ना, पता है ये टिप है कि अगर आपको कभी लगता है कि आप बिल्कुल ख़राब दिख रहे हो और आपको स्टोरी बनानी है, तो लेट के बना दिया करो। तो ये तब की फ़ोटो है, हैशटैग स्लीप मोर, हैशटैग टायर्ड, हैशटैग सेल्फी, हैशटैग इंस्टा पिक, हैशटैग नो फिल्टर, क्या कहना है। और ये फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा मेरे को पसंद है अपनी, हैशटैग स्टडिंग, अब पढ़ाई करते हुए, हैशटैग बोर्ड, हैशटैग सेल्फी। तो इस पे मेरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत आए थे कि ब्रो यू लुकिंग वेरी क्यूट, मतलब लड़के और लड़की दोनों से ऑब्वियसली बहुत लोगों ने बोला था कि क्यूट, और अभी भी मेरे को लगता है क्या काफ़ी क्यूट लग रहा हूँ यार। बताओ कमेंट करके बताना ये वाली क्यूट है कि नहीं है। इसके अलावा एक ये फ़ोटो है, ये SRS, हैशटैग HRS, हैशटैग मस्ती। तो ये हम लोग किसी दिन कुछ प्लान बना था हम लोग का मूवी देखने का, तो हम लोग गए थे, और तब बहुत ज़्यादा चलन था मिरर सेल्फ़ी का, तो हमने कहा कि चलो भाई मिरर सेल्फ़ी लेते हैं, और ये सेम मेरा भाई माइक्रोमैक्स वाला फ़ोन है। इसके अलावा ये फ़ोटो जो है इमामबाड़ा, हैशटैग लखनऊ, ये मेरी फ़ोटो है, ये जो मैंने डाली है इसको उज्ज्वल ने खींची थी, और ये है जब हम लोग फर्स्ट ईयर में गए थे, और उसी साल की बात है 2013, जब हम लोग सेकेंड ईयर में आ गए थे, तो हम लोग ने सब मिल के प्लान बनाया था इमामबाड़ा जाने का। और भैया सब थक गए थे भैया, जो लखनऊ से बाहर से आए थे या जो लखनऊ के भी थे, तो एक मैं अकेला था जो कह रहा था नहीं घूमना है। सो इसके पीछे भी यादें हैं, तब गंजा हुआ था मैं, तो छोटे छोटे बाल थे मेरे इसमें। उसके अलावा फिर ये फ़ोटो है विंटर्स स्टिल फैशन लास्ट एग्ज़ाम हॉस्टल, तो ये फ़ोटो है 2014 की ही, उसी दिन की खींच के मैंने डाली थी। तो होता क्या था कि हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद क्या करते थे, शाम को हम लोग को निकलना होता था, दोपहर में धूप बहुत होती थी, और कॉलेज टाइम से मेरा ये है कि मैं धूप में बहुत कम ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो जाती है मेरी, और तब मेरे को बहुत ज़्यादा अपने बालों का और अपने चेहरे का लेके बहुत ज़्यादा मैं कॉन्शियस रहता था। तो हम क्या करते थे कि एग्ज़ाम जैसे हुआ उसके बाद हम लोग हॉस्टल आ जाते थे या पीजी चले जाते थे दोस्तों के। तो ये सुदर्शन का पीजी है, सुदर्शन और अविनाश हम लोग का फ्रेंड था सामने कॉलेज के। हम लोग चले जाते थे इनके रूम में और अपनी चिल करते थे, बातें करते थे, फिर शाम कुछ जब होती थी तब हम लोग निकलते थे। तो नॉस्टैल्जिया यार। उसके बाद ये मतलब कहीं भी तब ये था मेरे साथ, इंस्टाग्राम जब मैंने आईडी बनाई थी कि कुछ भी कहीं भी कैसे भी हूँ फ़ोटो खींच के डाल देनी, चाहे खुद की चाहे किसी और की। तो ये है कि हैशटैग नाइट सेल्फ़ी नो फिल्टर्स, मतलब रात को पता नहीं कितने बजे की बात है ये, तो ये फ़ोटो मैंने ऐसे ही खींच के डाल दी। देख रहे हो लाइट तक, मतलब आज के टाइम पे अगर मैं अब मेरे को कोई बोले ऐसी फ़ोटो तो मैं कतई नहीं डालूँगा, बट ठीक है पुरानी यादें हैं। हैशटैग ओल्ड पिक, हैशटैग नो फिल्टर्स लॉन्ग हेयर्स। तो ये फ़ोटो जो है इसकी मैं बात कर रहा था कि जब रामलीला और गुंडे आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था रणवीर सिंह के लुक से, और तब मैंने रखी थी। और बाय द वे बाइसेप्स देखो, बाइसेप्स अरे भैया फ़ोटो तो सही है, बाइसेप्स थोड़ी कम है। उसके बाद फिर ये मतलब जैसे ही तैयार होता था मैं, और तभी फ़ोटो खिंचवा के अपलोड मार देता था। तो ये हम लोग किसी वेडिंग में जा रहे थे, तो उस समय मैंने ये नया ब्लैक शर्ट ख़रीदा था और ब्लैक पैंट हमने कॉलेज के लिए ख़रीदी थी। एक डे होता था फॉर्मल, जैसे बोला जाता था कॉलेज में कि फॉर्मल में आना है, तो अपने पास पूरा अटायर था। तो मैंने कहा कि चलो आज वेडिंग में ऐसे ही चलते हैं।
तो ये कुछ उस टाइम का ये फ़ोटो है। और ये आपको देख के लग रहा होगा लड़के अय्याशी कर रहे हैं या अय्याशी नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग लाउंज में गए थे, तो बैक इन 2014 लाउंज में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये है 0 डिग्री लाउंज, ये शायद फ़न में है। तो मेरा दोस्त है ये, अभी तो बिछड़ गए हम लोग, हिमांशु दत्त। तो ये मुंबई से आया था, बहुत अच्छा गाना गाता है। हम लोग ने एक म्यूज़िक वीडियो करी थी तो उसका सिंगर भी यही था। तो ये जब आया था वहाँ से तो इसने कहा चलो, ये मुंबई से आया था तो थोड़ा सा ये बहुत सारी चीज़ें जानता था। तो गए 0 गए और वहाँ जाके हम लोग ने ये, मेरे को लगता है मैंगो का या बनाना का कुछ मॉकटेल था, तो वो हमने पी और खूब सारे गेम वेम खेले थे। तो हमने कहा चलो भाई फ़ोटो डालते हैं। तो उस टाइम तो ये ऐसी फ़ोटो डालना ही अपने आप में मतलब एक वो होता था कि अरे भाई ऐसी फ़ोटो डालने लड़के, मतलब पता है इंस्टाग्राम पे जो नहीं होता एक स्टेटस सिंबल। तो अगेन फिर से वही आगरा वाली फ़ोटो। तो अभी तो हम लोग के पास शटर वाले बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक बार दबा देते हैं खट खिंच जाती है। तो इस पोज़ के लिए मैंने अपने भाइयों को बोला था, 2 लोग को लगा रखा था कि भैया जब मैं चलते जाऊँ फ़ोटो खींचते जाना कंटिन्यूअस। तो ये लेनोवो के फ़ोन से मेरी फ़ोटो खींची गई है, कुछ लेनोवो के फ़ोन से खींची गई थी, कुछ तब हमारे पास वो होता था, अभी भी मेरे पास रखा है सोनी का जो साइबर शॉट आता था छोटा वाला पॉइंट एंड शूट कैमरा। गाइस ये जो फ़ोटो देख रहे हो ये बेसिकली 2012 जून या जुलाई के आसपास की है। तब लखनऊ में मूवी शूट हो रही थी $1 मिलियन आर्म, और उसमें हम लोग को काम मिला था। तो तब अपने आप में यही था कि हम लोग बिल्कुल फेमस हो गए थे पूरे कॉलेज में कि भाई लड़के मूवी में काम कर रहे हैं। और मूवी में एज एन काम कुछ एक्टिंग वैक्टिंग का नहीं था, हम लोग बेसिकली क्राउड कोऑर्डिनेटर थे। सो हमें भीड़ लेके जानी होती थी डेली, तो उसका थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था। बट अच्छा था यार। उसका जो एक्टर है, मैंने ऐसी, मेरे को तब उसका नाम भी नहीं पता था, लाइफ 5 में भी आई है। तो मैंने ऐसे इसको बुला के बोला, मैंने कहा आपका नाम ये है कि, तो हाँ, मैंने कहा फ़ोटो चाहिए। तो फ़ोटो खिंचवा ली साथ में। सही है यार, बढ़िया। उसके बाद ये है 2015 1 जनवरी। तो ये हम लोग सारे दोस्त लोग पहुँचे थे सहारागंज। उस दिन हम लोग तब कोचिंग कर रहे थे, एंड्रॉयड ऐप सीख रहे थे हम लोग उस वक्त, मैं और सत्यम। तो सबका प्लान बना कि भाई कॉलेज के बाद, उस समय शायद छुट्टी चल रही थी हमारी, तो सबका प्लान था कि भाई 1 तारीख है, आज घूमना फिरना है लखनऊ। तो हम लोग अपनी कोचिंग वोचिंग निपटाई और निकल दिए। अब इसमें मैंने सर पे अपने कैप क्यों पहनी है, इसके पीछे कहानी ये है कि तब मैं तेल डेली लगाता था। कभी कभी जब मेरे को लगता था मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं तो मैं डेली ऑयल लगाता था। और इस दिन मैं नहाया नहीं हूँ, मेरे बाल बहुत ख़राब लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि ना, हम जाएंगे और नहाएंगे भी नहीं तो कैसे होगा। कैप लगा ली, टोपी लगा ली, तो ये भी फैशन था। उसके बाद ये देख रहे हो, नन्ना मुन्ना बच्चा क्यूट सा। तो जैसी फ़ोटो जो भी होती थी, आज के टाइम पे तो मैं ये फ़ोटो नहीं डालूँगा, बट तब कितनी प्यारी लगती थी। बताना कमेंट करके कैसी लग रही है। भाई साहब आज किसी के यहाँ बकरा कटेगा, पक्का बता रहा हूँ। वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे मेरे को। ओके, सो ये फ़ोटो आप देख रहे हो, हैशटैग फ़ोटोशूट, हैशटैग मरीन ड्राइव। तो ये वही वाला शूट है जो मेरा विशद और अभिषेक ने साथ में मिलके किया था। तो तब ये है कि बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसी मैंने डाली हुई है फ़ोटोशूट की। तब एक वो होता था, तब बैक इन 2014-2015 की, यार लड़का मॉडल भी है, तो फटाफट फ़ोटो में डालते रहते थे। तो उसके बाद एक ये है, ये टाइम है 2015 का, जब मैंने बूट पहनना शुरू करा था। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे लेटेस्ट हाल में एक फ़ोटो डाली है। तो 2015 का वो टाइम था जब मैंने बूट पहनना शुरू करा था। और तब मेरे को कॉलेज सब कहते थे कि अबे ये क्या पहन रहा है, सोल्जर बन के घूम रहा है, मतलब फ़ौजी हो गया है क्या। और ट्रेंड था, बट धीरे धीरे आता है। और आज देखो सारे लोग बूट के दीवाने हैं। अगेन एक फ़ोटो, और इसमें देख रहे हो एडिटिंग तक ठीक ठाक नहीं हुई है, चेहरा बिल्कुल अजीब सा दिख रहा है। मेरा पोज बहुत ख़राब है, बट उस टाइम के हिसाब से अच्छा था। और ये टी शर्ट देख रहे हो टैटू वाली, ये टैटू वाली टी शर्ट मैंने कॉलेज में 2-3 लड़कों को दिलवाई थी। दिलवाई क्या थी, मैं जब ये टी शर्ट ख़रीद के गया था, लो यार अब यहाँ पे ऐड आ रहा है। तो सीन क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त है, अभी तो काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, उदित, जिसने पहली मेरी पोस्ट है जिसने फ़ोटो खींची थी। तो उसने कहा भाई मेरे को भी चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरे घर के पास मिल रही है, मेरा दोस्त है, उसकी शॉप है, 200 रुपये की शर्ट है। कहता भाई बिल्कुल लेंगे। तो एक उसको मैंने दिलवाई। उसके बाद फिर ये देखो, फिर एक और पोज़, मतलब ये जो कैमरा हाथ में लिया है मैंने, फ़ोन कैमरा कह रहा हूँ, कैमरे की इतनी आदत है। सो ये जो फ़ोन देख रहे हो हाथ में, ये फ़ोन बेसिकली नोकिया लूमिया कुछ करके था। तो ये जो शूट कर रहा था उसका दोस्त था, उसने कहा कि भाई ऐसा एक शॉट दे इस फ़ोन को लेके। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अब तब ये था कि कुछ फ़ोटो ज़्यादा होती नहीं थी, तो अभी हमने इसके बारे में बात करी है, तो पिछली उठा के उसको लेआउट बना के अपलोड मार डाली। और ये देखिए आप,
मतलब अदाएँ देखिए। और ये जितनी भी हॉस्टल वाली फ़ोटोज़ है मेरी सारी सत्यम ने खींची है। हम लोग जब खाली होते थे तो ये फ़ोटोज़ उस दौरान की होती थी कि जब हम एग्ज़ाम दे के आ जाते थे और हमारे जो भाई बंधु होते थे वो घूम रहे होते थे कैंपस में, तो हम उनके हॉस्टल के बाहर खड़े होते थे और इंतज़ार करते थे कि भैया आएँ और दरवाज़ा खोलें। तो जब तक वो नहीं आते थे तब तक हम अपना फ़ोटो शूट करवाते थे। और ये है डांस क्लास की। तब मेरे को डांस सीखने का बहुत शौक़ चढ़ा था। सिंस मॉडलिंग कर रहे थे तो हमने कहा कि नहीं भाई, डांस वांस भी आना चाहिए, प्रॉपर एक जो एक्टर को आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत तब सीखते थे। तो उस दौरान की फ़ोटो, इसमें आकाश है मेरा अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है अभी भी, बट अभी मिल नहीं पाते हैं ज़्यादा, तो उसके साथ मैंने सेल्फी डाली हुई है। ये फ़ोटो जो है ये तब मैंने नया नया एक फिर से दोबारा कट करवाया था। तब जो मेरा नाई है जो अभी भी मेरे बाल काटते हैं, उनको उस समय जब मैंने बेसिकली उनको अंडर कट करना सिखाया है, तो उनको फिर ठीक ठाक आ गया था काटना। तो मैंने दोबारा उनसे एक नया लुक दिया। मैंने कहा भाई इधर वाले बाल बड़े रखना थोड़े से, मतलब आप बिल्कुल अजीब से करते थे। तो ये तब की फ़ोटो है। और ये देखो, मतलब फ़ोटो सिंगल नहीं डालता हूँ, लेआउट कर करके। तो ये फ़ोटो है, ये वेडिंग, ये है परवानी अंकल हैं, पापा के फ्रेंड के दोस्त, उनके बेटे की शादी थी, भैया की शादी में गए थे, तो बिल्कुल जच रहे थे हम कतई। और ये फ़ोटो है रात को, उस समय बैक इन 2015 में आपको बताऊं, रात को 1 बजे तक जगना हम लोग के लिए, मतलब स्पेशली मेरे लिए, हो सकता है बाकियों के लिए भी, रात को 1 बजे तक जगना कि लेट नाइट। आज के टाइम पे तो हम 5-5 बजे तक जगते हैं कभी कभी काम के लिए। तो तब पता लगा 1 बजे तक जग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डाल दी भाई फ़ोटो, डाल दी। और ये फ़ोटो पता नहीं क्यों मैंने डाली यार ये तो मतलब इसको हाइड करना ही पड़ेगी मेरे को। ये कौन सा पोज होता है भाई? ले एक और आ गया। ये कैसा पोज है? कुछ भी, मतलब कुछ भी। एक में पाँच फ़ोटो डाली है मैंने बेसिकली इसमें। और ये तब देख रहे हो आप, ये हेयर कट मेरा जो था, और उस समय मेरे सर पे माशाल्लाह वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था कॉलेज टाइम में, तो बाल बहुत ज़्यादा अच्छे भी दिखते थे। बट यार पता नहीं है कौन सा मतलब क्या दिया है मैंने, कौन सा पोज़ है भाई? ऐसी सेल्फी लेके डालते रहता था। सो अगर आप मेरी पहले की स्क्रॉल करोगे ना इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़, तो आपको ऐसी दिखेगी। फिर कुछ ये आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम लॉयल, मतलब जाहिद ये क्या डाल दिया है? ओके सो ये काफ़ी सही है। तुम सबके साथ बहुत दिनों बाद मिलके फीलिंग हैप्पी। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें दत्त है, इसमें कार्तिक है, इसमें राहुल भाई हैं। तो राहुल भाई तब आए थे मुंबई से, और दत्त भी आया था मुंबई से लौट के, और हम लोग सब कार्तिक के यहाँ जमा हुए थे और काफ़ी सारी बातें हुई थी। तो इसमें हैशटैग मैंने एक फ़ोटो और डाली है शायद, तो उसमें लिखा था मुंबई से आया मेरा दोस्त। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉस्टैल्जिया था कि 3 साल बाद सब मिले थे, इकट्ठे हुए थे, गेट टुगेदर हुआ था कार्तिक के घर पे। परदेसिया पे हम लोग सब जाते थे, हैंग आउट करते थे। कोई चाय पी रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो अच्छी चीज़ है। ये फ़ोटो मेरी आज तक की बेस्ट फ़ोटो है। मतलब इसको मैं आज भी कहता हूँ कि भाई क्या था, मतलब एक इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंस लुक होता है वो। और ये मैंने जो लिखा हुआ है, मेरे अल्फाज गलत हो सकते हैं, मेरे इरादे नहीं। ये बेसिकली हमने ही स्टार्ट करी थी जब उर्दू में लिखना। उर्दू में क्या लिखना, बेसिकली 1 लाइनर 2 लाइनर, जैसे भी इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, उर्दू में लिख दिया। तो ये मेरी पहली 1 लाइनर थी और ये 2014 में लिखी थी। तो मैंने इसको कहा कि चलो किसी फ़ोटो में यूज़ करते हैं, तो इसमें यूज़ करा मैंने। अगेन फिर से वही 2015 में। एंड देन ये कार में पिताजी के साथ जा रहे थे ऑफिस, शायद पापा के या कुछ काम की, याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली। तो तब की ये फ़ोटो है। और इस फ़ोटो के पीछे कहानी है, जो आप शर्ट देख रहे हो ना पर्पल कलर की, ये बेसिकली वुडलैंड की मैंने कॉपी ख़रीदी है। तो तब ये सीन होता था कि ना भाई ब्रांड पहनना है, ब्रांड बहुत होता है। तो जैसे मैं आप लोग को कहता हूँ कि गलती मत करो, तो मैंने 350-400 रुपये की वुडलैंड की कॉपी ख़रीदी थी। अब तो मतलब मैं खुद मना करता हूँ, तब देख रहे हो कोई था नहीं ना, मतलब बताने वाला कि भैया ये गलतियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, बहुत अजीब लगता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि चैनल पसंद आता है तो बाकी लोगों से भी शेयर कर दिया करो आप लोग। और ये ऑटो में जाते हुए फ़ोटो खींच दी। ऐसी बहुत सारी हैं यार। ओके सो ये काफ़ी है, अच्छी है। ये मैं हूँ, ये हैं सुनील पॉल के साथ। तो ये शूट एक चल रहा था, तो मेरे को रात को फ़ोन आया कि भैया अगले दिन आपको 5 मुस्टंडे लड़कों को भिजवाने हैं जो कि गुंडों का रोल करेंगे।
तो तब मैं जिम जाता था, तो मेरे कुछ लोगों से सेटिंग वेटिंग थी, तो एक ट्रेनर थे उनको मैं लेके गया, 3-4-5 लोग हो गए। तो जब सेट पे पहुँचे तो पता चला एक गायब हो गया, और मेरा लुक ऐसा था कि उन्होंने बोला कि यार ये भी गुंडा बन सकता है। बट बाकी जितने गए थे वो सब 6+ थे, 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 1 इंच, और मैं हूँ 5'9". तो उन्होंने बोला कि भाई इसको भी गुंडा बनाते हैं। तो मेरे को क्या किया, मेरे को उन्होंने 3-4 ईंट रखी, उसके ऊपर मेरे को रख दिया। कहते हैं अबे पैर वैर तो आने ही नहीं है तुम लोग के, तुम लोग का ये शॉट लेंगे चेहरे का, सबको एक बराबर दिखाना था उनको। सो तब इनके साथ हमने कहा कि फ़ोटो ली जाए इनके साथ, क्योंकि कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं ये, तो तब की ये फ़ोटो है। बट अनफॉर्चुनेटली इस मूवी में ना ही पैसा मिला हमें, और ये मूवी रिलीज़ भी नहीं हो पाई कभी। तो ये भी होते हैं लाइफ के। और ये फिर से वही फ़ोटो है। उसके बाद ये फ़ोटो मेरी काफ़ी अच्छी है। तब एमिटी में नया लाइब्रेरी हम लोग की बन गई थी, तो हम लोग तब ऐसे ही जाके बैठते थे, देखते थे कि भाई लाइब्रेरी कैसी बनी हुई है, क्योंकि पहले जो लाइब्रेरी थी वो ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं थी एमिटी में। और ये तो मतलब क्या ही कहने इसके। तो हमने जाके तब अपना शूट करवाया था। और ये आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें लोफ़र पहने मैंने, और वक्त आ गया था 2015 में जब मैं लोफ़र्स पहनना शुरू कर चुका था, कायदे से पहनता था। और ये कुछ पता नहीं यार, ये शायरी कोटेशन तो मैं डाल देता था जब कुछ होता नहीं था मेरे पास डालने को एज सच। और फिर यही है, ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी यार। और इसको मैं बंद करता हूँ। बाकी इसके बाद से तो फिर यही है, ये देख रहे हो आप, स्क्रीन चल रही है आपके सामने। तो अच्छा लगा यार, मतलब नॉस्टैल्जिया भी हो गया मेरे को। इतने कितने 5 साल पहले 6 साल पहले की फ़ोटोज़ देखी, 2014 की देखी, 15 की देखी, और फिर उसके बाद अभी आप 2017 एंड मतलब 2018 से तो आप लोग मेरे को देख ही रहे हो। सो बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आज का वीडियो मेरा। और काफ़ी ज़्यादा मैंने कहानियाँ आपको बताई हैं। इससे रिलेटेड और भी कोई आपको कंटेंट चाहिए, रिएक्टिंग टू माय ओल्ड फेसबुक पोस्ट हो गया, या रिएक्टिंग टू माय ओल्ड मतलब बचपन की फ़ोटोज़ हो गया, चाइल्डहुड मेमोरीज़ जो मेरी है ना, वो मैं चाहता हूँ कि एक बार रिवाइव करूँ फिर से, और आप लोग को बताऊँ कहानियाँ क्या क्या हुई हैं बचपन में। और अच्छा लगा यार, मतलब शेयर करके आप लोग से अच्छा लगा। पता नहीं आप में से किसको किसको कैसा लगा होगा, बट पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये आज का जो ये पूरा सीन हुआ था। सो बस यहीं पे इसको करते हैं रैप अप, क्योंकि मैं अभी देख रहा था तो रिकॉर्ड कुछ 20 मिनट का रिकॉर्ड हुआ है। मतलब ये जो अपनी पूरी मेमोरीज़ मैंने शेयर करी आपसे, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाए और आप लोग बोर हो जाओ। सो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने सारे ही दोस्तों से और यारों से मित्रों से शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही बने रहिए, इंशाल्लाह फटाफट 50,000 पूरे करते हैं। और आप जहाँ पे भी हैं सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफ़िज़।